साथियों, जय भीम। सबसे पहले आज मान्यवर साहब कांसीराम जी का जयंती है, तो आप सबको मान्यवर साहब कांसीराम जी की जयंती की ढेर सारी बधाइयाँ। और आप लोगों का लगातार कॉल मैसेज आता रहा, अभी भी देखिए लगातार आप लोग कॉल मैसेज कर रहे हैं, लेकिन मैं कॉल का जवाब नहीं दे पाया क्योंकि मैं ज़्यादा बोलने की हालात में नहीं हूँ। और सबसे एक ही बात कहना थोड़ा सा ये हो रहा है, तो मैंने सोचा लाइव के माध्यम से आप लोगों को अवगत करा दूँ कि हमारे साथ क्या घटना हुआ। आप सब चिंतित हैं, मैं आभारी हूँ आपके स्नेह का कि आप लोग मुझे लेकर के इतना चिंतित हैं कि मैं कैसा हूँ। मैं आप सबको बता दूं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घटना की जानकारी देने के लिए मैं लाइव आ गया क्योंकि आप लोगों का कॉल का रिस्पांस नहीं दे पा रहा था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। घटना मेरे साथ ये हुआ कि कल यानी कि 14 तारीख को बड़हरा क्षेत्र में एक व्यक्ति को राजपूत समाज के 4-5 लोगों के द्वारा रात्रि 10 बजे उनको घर से बुला करके बोला गया कि आप मेरा गाड़ी चला करके दियर चलो। वो अपने खेती के काम के लिए वो कह रहे थे लेकर जाने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया जो रविदास समाज से थे। तो उन्हें जो राजपूत समाज के लोग थे उन्हें ईगो पे आ गया कि मैं इसे कह रहा हूँ तो ये मना कैसे कर रहा है। तो वो लोग इस बात से नाराज होकर के उनको बहुत बेरहमी से उनको पीटा। उन लोगों ने आँख पर भी उनका काफ़ी जख्म आया था। तो ये घटना जैसे ही मैं सुना तो मैं उनसे मिलने के लिए उनके यहाँ चला गया बड़हरा क्षेत्र में। तो उनका FIR तक दर्ज नहीं हो रहा था। हमने गया वहाँ FIR दर्ज कराया, परिजनों से मिला, तो उन लोगों को थाना में जो है थाना में उनकी अच्छी साठगांठ है क्योंकि वो लोग दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं। तो थाना से ही उनको कोई सूचना दे दिया कि ऋषिराज नाम का कोई भीम आर्मी का लड़का आया और वही इन लोगों का FIR करवाया है। तो इस द्वेष में आकर के वो लोग, जैसे मैं उनके घर पहुंचा उनसे मिलने के लिए थाना के बाद, तो वो लोग आए और कट्टा, रड, पिस्टल के साथ लगभग 10-15 लोग आकर के, और एक व्यक्ति जो हैं भोला सिंह जो राजपूत समाज से हैं, उन्होंने कट्टा तान लिया। उसके बाद मैंने पीछे नहीं देखा कि पीछे क्या हो रहा है, और राहुल सिंह तभी मेरे पीछे आकर के रड से दोनों हाथ से मेरे सर पर मार दिया, जिससे मेरा सर फट गया, ब्लीडिंग होने लगा और मेरा हालत जो है उस समय काफ़ी नाजुक हो गया था। लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा और जहाँ परिजन जिनसे मिलने गया था उनके द्वारा मुझे वहाँ से हटा करके सुरक्षित जगह लेकर जाया गया। मैंने SP महोदय को फ़ोन किया, उसके बाद थाना प्रभारी को फ़ोन किया। थाना प्रभारी अपना दरोगा और सिपाही के साथ 2 गाड़ी फोर्स भेजे और उनका दरोगा आकर के मुझे कह रहे हैं कि आप चलो गाड़ी में बैठो, और मेरे साथ बदतमीजी करने लगे वो दरोगा। और जो लोग हम पर हमला किए थे और उन जिस पीड़ित परिवार से मिलने गया था उन पर हमला किए थे, वो लोग सामने ही थे, कट्टा और पिस्टल के साथ सभी लोग थे।
लेकिन पुलिस उनको अरेस्ट ना करने के बजाय पुलिस हमको हिरासत में लेना चाह रही थी। मेरा स्थिति नाजुक था, उसके बावजूद भी फिर हमारे लोगों के द्वारा विरोध किया गया कि नहीं, इनको अभी इलाज की ज़रूरत है। फिर जो है वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा मुझे अपने गाड़ी में बैठा करके आरा सदर अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। साथियों, घटना यही है। सोचने की विषय है कि आज हमारे लोग सुरक्षित नहीं हैं और हम उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, उनका सहारा बन रहे हैं, तो लोग अब हम लोगों पर भी वार करने लगे हैं। और सबसे दुख की बात तो यह है कि पुलिस प्रशासन जो हमारी सुरक्षा के लिए इस कानून व्यवस्था बनाया गया है, पुलिस को तैनात किया गया है, वे पुलिस हमारे सुरक्षा करने के बजाय हम पर ही शोषण कर रहे हैं, सामंतियों का साथ दे रहे हैं। ये खुलेआम जो है जातिवादी मानसिकता से ग्रसित पुलिस खुलेआम सामंतियों का साथ दे करके उनका मनोबल और बढ़ा रहे हैं। और जो सामंती मनुवादी किस्म के लोग हैं, वे हम लोगों को ऐसा उनके दिमाग में है कि ये लोग अगुवाई कर रहा है, लोगों की आवाज़ उठा रहा है, तो मैं इनको पीट दूँ, मार दूँ, इनकी लहू बहा दूँ, तो ये लोग बैक हो जाएंगे, इनका मनोबल टूट जाएगा। तो मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूँ कि शायद आप लोग मेरे बारे में नहीं जानते, आप कितना भी कोशिश कर लो, मैं और मेरे जैसे तमाम अम्बेडकरवादी साथी, भीम आर्मी के सिपाही, वे समाज के लिए एक एक लहू अपने समाज पर न्यौछावर कर चुके हैं। और मुझे तो खुशी हुआ इस बात से कि समाज के काम मेरा लहू आ रहा है। हमारा मकसद ही है कि मेरा लहू का हर एक कतरा मेरे समाज के काम आए। लेकिन इस तरह से आप लोग कायराना हमला करोगे, पीछे से आकर के ये कर लो, अगर है हिम्मत तो टाइम दे दो, जगह दे दो, फिर कर लो मुकाबला। फिर कुछ टाइम के लिए, अगर तुम हमेशा संविधान भूल करके रह रहे हो, तो मैं कुछ टाइम के लिए हम भी संविधान भूल जाएंगे और दिखा देंगे अपना ताकत तुम्हें। लेकिन ये कायराना हमला मत करो कि पीछे से मार दिए। यार, अगर तुम्हें हिम्मत है तो टाइम दे दो और जगह भी दे दो, वो सब तुम्हारा होगा और हम आ जाएंगे, लड़ लेना। लेकिन ऐसा तुम लोग नहीं करोगे, मुझे पता है, बुज़दिल कायर हो तुम लोग, और तुम लोगों से कोई उम्मीद नहीं है कि तुम इस तरह का मुकाबला कर पाओ। अगर थोड़ा भी शर्म हो तो अभी से भी तुम, अगर तुम्हारे अंदर अपनी कौम का खून बह रहा है, तो अभी से भी टाइम और डेट रख करके मुझे सूचना दे दो। मेरा नंबर और हर चीज़ तुम लोगों के पास होगा निश्चित तौर से। तो साथियों, ये लोग जो हैं ऐसा नहीं करेंगे, मुझे पता है। फिर भी हम लोग अपने समाज की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम लोग किसी से झुकने वाले नहीं हैं। हमारा समाज ही सब कुछ है, और जो लड़ेगा वही मरेगा, वही मराएगा। और हम लड़ना पसंद करते हैं, बुज़दिल की तरह घर में रहना पसंद नहीं करते। और मेरा दिली इच्छा है कि मेरी मौत हो तो लड़ते हुए हो। मुझे अच्छा लगा कि मेरे समाज के काम में मेरा लहू काम आ रहा है। साथियों, ये सब ठीक है, लेकिन इस प्रदेश के कानून व्यवस्था का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि
साथियों, नेटवर्क इशू हो रहा है। मैं ये कह रहा था कि इस प्रदेश के कानून व्यवस्था इतना नीचे गिर गया है कि इसका कोई हिसाब नहीं है। सोचिए, जब हम जैसे लोग इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, इस देश में सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता का क्या होता होगा। जब जो पुलिस प्रशासन हमारी सुरक्षा के लिए तैनात की गई है, हमारे भरे हुए टैक्स से उनको पेमेंट मिलता है, उनके घर में एक वक्त की रोटी बनती है, और वो लोग हमें सुरक्षा देने के बजाय हमारे साथ शोषण कर रहे हैं, सामंतियों का साथ दे रहे हैं। तो ये बहुत दुखद संकेत है। ये संकेत दर्शाता है कि ये दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं कि जब हमारे गले में मटका और पदचिन्ह मिटाने के लिए झाड़ू बांध दिया जाए। साथियों, अब हमें जगना होगा, क्योंकि जब जब जुल्म चरम पर होता है, तब तब एक बड़ा क्रांति होता है, और वो बड़ा क्रांति का हिस्सा हमें और आपको बनना होगा। मेरे साथ ये घटना पहला नहीं है, बहुत बार हुआ है। मुझे दुख नहीं है कि भाई मुझे कुछ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है हो जाए, और मुझे आशा और विश्वास है अगर इस लड़ाई में मैं मारा भी जाऊं तो आप लोग इस लड़ाई को जारी रखेंगे। लेकिन जब तक हम लोग जीवित हैं, तब तक हम लोग आखिरी सांस तक यह प्रयास करते रहें, उस लड़ाई को लड़ते रहें, जिस लड़ाई को लड़ने में कई पीढ़ियां बीती है। और यह परिवर्तन यूं ही नहीं आया है, यह परिवर्तन हमारी कई पीढ़ियां अपनी जान की कुर्बानी दे करके लाई है। और हमारे महापुरुष कहते हैं, जिस समाज में बलि का बकरा नहीं होते, वो समाज जो है कभी हुक्मरान नहीं होता। हमें अपने समाज को हुक्मरान बनाना है, तो हमें बलि का बकरा बनना होगा। और हमें कोई दिक्कत नहीं है बलि का बकरा बनने में। समाज की लड़ाई लड़ते हुए अगर प्राण चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हम बीमार होकर के सड़कर मरना पसंद नहीं करते, हम रण में लड़कर मरना पसंद करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर हमारी मृत्यु हो तो ऐसा ही हो। साथियों, इस देश में लोकतंत्र स्थापित है। हमारी अधिकार है ये कि जो कानून व्यवस्था है, जो इस प्रदेश की सरकार है, देश के सरकार है, उनकी जिम्मेवारी है कि प्रत्येक नागरिक का सुरक्षा करें। मैं भोजपुर डीएम, एसपी महोदय, डीजीपी, मुख्यमंत्री, आप लोगों से यह रिक्वेस्ट नहीं, अपनी अधिकार को मांग रहा हूं कि आप लोग हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करें। और जो वो तानाशाह दरोगा है, जो सामंतियों का साथ दे रहा है, उसे बर्खास्त करें। और जो लोग भी इस घटना में संलिप्त लोग हैं, उन सभी को अरेस्ट करके उचित कार्रवाई करें। आप लोग अगर मेरे घटना में जो लोग संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई करें या ना करें, लेकिन मैं दिनांक 18/3/2025 को भोजपुर में डीएम आवास के पास मैं तब तक बैठा रहूंगा जब तक उस तानाशाह दरोगा को आप लोग बर्खास्त नहीं कर देते और मेरी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है और हमारा ये अधिकार है कि आपसे आपका जो ड्यूटी है वो करवाएं। आपकी ड्यूटी है कि आप हमारी सुरक्षा करें। आपको हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी और उस तानाशाह दरोगा को तत्काल
बर्खास्त करना होगा। और मैं तब तक बैठा रहूंगा जब तक आप हमारी मांगों को पूरा नहीं कर सकते। मैं पुनः कह दे रहा हूं, मैं अपने तमाम साथियों से, भाइयों से, मेरे शुभचिंतकों से, हमारे तमाम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लीडरों, कार्यकर्ताओं से मैं दिनांक 18/3/2025 को आरा भोजपुर मुख्यालय पर धरना पर बैठूंगा और तब तक बैठा रहूंगा जब तक उस तनाशाह दरोगा को बर्खास्त नहीं कर दिया जाता और हमारी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर दी जाती। क्योंकि वह तनाशाह दरोगा बर्खास्त नहीं होगा तो हमारे जैसे लोगों के साथ अगर इस तरह का बर्ताव करता है तो मैं यह अनुमान लगा सकता हूं कि आम जनता के साथ वो क्या करता होगा। जिसको हमारी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है वो हमारे समाज के साथ शोषण कर रहा है। हमारे समाज के लोग तो उसके पास जाने से घबराते होंगे जब इस तरह का उसका रवैया है। तो मैंने डिसीजन ले रखा, मैं तब तक बैठा रहूंगा, मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक उस तनाशाह दरोगा को बर्खास्त नहीं कर दिया जाता। और मैं अपने तमाम साथियों से आग्रह करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका भाई दिनांक 18/3/2025 को आरा भोजपुर मुख्यालय पर धरना पर बैठेगा। आप सब का इंतजार करेगा, आप सब आए और उस तनाशाह दरोगा को बर्खास्त करके यह साबित कर दे कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा है। और जब तक हम और आप जैसे क्रांतिकारी लोग हैं, किसी की तनाशाह नहीं चलेगी, किसी का हम लोगों पर जोर जुल्म नहीं चलेगा और हम लोग जिस लड़ाई को ठान लेंगे उस लड़ाई को जीत कर रहेंगे। साथियों, तमाम यही बातें हैं। बाकी समाज की लड़ाई में अगर हमारी प्राण भी चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इस लड़ाई में हमारी मौत भी हो जाए तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस लड़ाई को जारी रखेंगे और 18/3/2025 को आरा मुख्यालय पर आपका भाई आप सबका इंतजार करेगा। आप सब जरूर आइएगा। धन्यवाद।